पढ़े पढ़ती? ओके चलो भाई, पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें बताएंगे एथेनॉल पर कंफ्यूजन दूर करने वाली क्लास क्यों जरूरी है। पूरा हिसाब होगा, तथ्य होंगे, तर्क होंगे और सत्य के साथ होंगे। भाई हुआ ये कि देश में 5 जून को फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए डिजाइन कर लिया गया। 85% एथेनॉल वाला E85 पेट्रोल लॉन्च कर दिया गया। कौन सा वाला? E85 ये पेट्रोल लॉन्च कर दिया गया। आगे 100% एथेनॉल फ्यूल लाने की तैयारी भी है। अब उससे पहले एथेनॉल ब्लेंड E20 पेट्रोल को लेकर हल्ला मचा हुआ था। ये तो E85 आया हुआ है, इससे पहले E20 को लेकर, E20 पेट्रोल को लेकर बहुत हल्ला मचा था। मतलब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो कई सर्वे सर्कुलेट हो रहे थे। ये दावा किया जा रहा था कि 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल से क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं गाड़ियों, मतलब ये हाँ, आप लोगों को भी परेशानी हो रही थी, मतलब ऐसी बात। हाँ ऐसा नहीं, किसी का इंजन खराब हुआ है क्या? हुआ नहीं है ना, देखा ना आपने। अब उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, ये खबर फैली। एथेनॉल से पेट्रोल टैंक में काला फंगस जमा हो रहा है, ये खबर फैली। गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। E20 से गाड़ियों के पार्ट्स में जंग लग रहा है। गाड़ियों का मेंटेनेंस जो है वो बढ़ रहा है, उसका खर्चा बढ़ रहा है। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर सुनने देखने को मिल रही थी। अभी E20 पेट्रोल को लेकर लोगों में भ्रम बना ही हुआ था कि E85 के बाद E100 पेट्रोल भी मार्केट में आ जाएगा, ऐसी बात होने लगी। और लोग कहने लगे भैया क्या हो जाएगा, मतलब तबाह हो जाएंगे हम तो। इसीलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, उन दावों में दम कितना है, कितनी सच्चाई है, ये आपके सामने रखूंगी, क्योंकि ये आपकी जेब से, हमारी जेब से जुड़ा मामला है। क्लियर कर देती हूं। E20 की क्लास शुरू करने से पहले एक वीडियो आपको दिखाती हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एथेनॉल की वजह से फ्यूल टैंक के आसपास चींटियां लगने का दावा किया जा रहा है। ये किस किसने देखा, हाथ खड़ा करें। और कैमरा के परे मुझे जो लोग बैठे हुए हैं उनके भी हाथ खड़े दिख रहे हैं। आपने भी देखा है। मतलब फ्यूल टैंक के पास चींटियां लगी हुई है। वीडियो के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है कि E85 पेट्रोल भरवाने के बाद पेट्रोल में चींटियां लग गई है। एक और वीडियो आया जिसमें एक मैकेनिक दावा कर रहा है कि E20 पेट्रोल की वजह से इंजन में खराबी आ गई है। ये वाला भी देखा वीडियो? इस वायरल वीडियो में भी एक मैकेनिक दिख रहा है जो ये दावे कर रहा है कि एथेनॉल वाले पेट्रोल की वजह से बाइक की टंकी जाम हो गई है। सुना आपने? दावे हजार किए जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के दावों पर आंख बंद करके विश्वास आप नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक दावा फैक्ट चेक में ही फेल हो गया और PIB ने यह फैक्ट चेक किया है और इसमें बताया कि E20 फ्यूल और चींटियों के आकर्षित होने के बीच कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, फर्जी है। एथेनॉल को लेकर आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। लोगों की क्या राय है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। मैं खुद नहीं, एक्सपर्ट्स के भी हम बयान लेकर आए, लेकिन पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एथेनॉल चीज क्या है, क्योंकि एथेनॉल को लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। जैसे इसे पेट्रोल में क्यों मिलाया जा रहा है, सरकार एथेनॉल के इस्तेमाल पर क्यों इतना जोर दे रही है, क्या वजह है, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या खेल हो रहा है, ये सारे सवाल आपके मन में भी आए ना। एथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है। ये आमतौर पर गन्ने जैसी फसलों से बनाया जाता है। एथेनॉल एक तरह से शुद्ध अल्कोहल होता है जो शराब में भी होता है, लेकिन फ्यूल ग्रेड एथेनॉल को पीने लायक नहीं बनाया जाता। इसमें जो है एक तरीके का डीनेचुरेंट मिलाया जाता है, वो नेचुरल नहीं होता है, तो उसे आप कंज्यूम नहीं कर सकते। भारत में 800 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो गन्ने और अनाज से एथेनॉल बना रही है। इन फैक्ट्रीज में बना फ्यूल ग्रेड एथेनॉल 99.5% शुद्ध बताया जा रहा है। इस एथेनॉल को तेल रिफाइनरी में पेट्रोल के साथ फिर मिलाया जाता है और इसके बाद E20 पेट्रोल टैंकरों की मदद से पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। अब आप समझ गए एथेनॉल के बारे में? क्लियर है? क्लियर? ओके। एथेनॉल क्या होता है? जल्दी जल्दी, हाँ ठीक है, रिवीजन कर देना। गन्ने के रस से बनाया जाने वाला है, उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है। E20 पेट्रोल को लेकर जब हमने आम लोगों से बात की
तो चौंकाने वाली बात सामने आई। सुनिए लोगों ने क्या कहा, जल्दी से आपको सुनवा देती हूँ। लोग जो इस्तेमाल करते हैं फ्यूल वो एथेनॉल मिक्स होता है, पता है, जानकारी है? हाँ, एथेनॉल मिक्स होता है। क्या इसका कोई असर आप लोगों को लगता है? 100% सर। क्या वो कह रहा है ना कि एकाएक कभी कभी लगता है ना कि बीच में कुछ रुक रहा है, ठीक है ना, और पीछे से जो है कच्चा धुआं टाइप में आने लगा है, ये चीज है। और वाइब्रेशन भी है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, पहले इतना वाइब्रेशन नहीं होता था। माइलेज भी प्रभावित फर्क है, 100% हुआ है। हाँ, माइलेज अभी मेरा 13-14 देता था, अभी 10-11 पे आ गया। माइलेज थोड़ा सा घट गया है। अच्छा, एथेनॉल मिलने से माइलेज घटा है? माइलेज घटा है, माइलेज ड्रॉप हुई है। 12-13 की मेरे को माइलेज मिलती थी इस गाड़ी में, अब वो 9-10 के बीच में आ रही है। तो आम जनता भी दावा कर रही है कि माइलेज पर असर पड़ रहा है। जो पेट्रोल आप और हम भरवा रहे हैं उससे तो हम अपना ही नुकसान करा रहे हैं, और ये नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताती हूं कि देश में ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया सुनकर हैरान हो जाएंगे आप, सबके सब कान खोल लीजिए। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया 2001 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो गई थी। कब शुरू हुई थी? कितने साल हो गए? 25 - 1 24, 26 - 1 25, यानी 2001 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह शुरू हुई। भारत में 2001 से 5% वाला E5 पेट्रोल बेचा जा रहा है, और उसके बाद 2018 से पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाया जाने लगा। इसे E10 पेट्रोल कहते हैं। 6 फरवरी 2023 से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर 20% कर दी गई, जिसे E20 पेट्रोल कहते हैं। अब 5 जून से 85% एथेनॉल वाला E85 पेट्रोल लॉन्च किया जाएगा। ये किया गया है। अगर एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल को लेकर सरकार इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो सवाल यह है कि इतना हल्ला मचा क्यों है? हमारी टीम भी सवालों के जवाब जानने के लिए ग्राउंड पर उतरी। दिल्ली के पालिका भवन में हमारे संवाददाता ने कार मैकेनिक से बात की। सुनिए कार मैकेनिक ने क्या बताया। इसमें 20 पेट्रोल डल रहा है ना, जो इससे ना पेट्रोल का फिल्टर चोक हो रहा है, इंजेक्टर चोक हो रहा है, उसके चक्कर में माइलेज कम दे रही है। इंजन की ऐसी की तैसी हो रही है, इसके ऐसी की तैसी हो रही है इंजन की। इंजन मतलब सीजी हो रहा है एक तरह से। अब एथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर मैकेनिक और आम जनता अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस मामले पर पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से बयान भी आया है, वो भी आपको बता दूं। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान नहीं है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया में बकायदा E20 का परीक्षण कराया गया है। गाड़ियों को 1 लाख किलोमीटर चलाया गया है, लेकिन गड़बड़ी नहीं मिली। हर बार 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जांच की गई। जांच में गाड़ियों के पावर, टॉर्क, माइलेज, इन सब को देखा गया। उस पर कोई असर नहीं दिखा, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। यानी माइलेज में कमी, इंजन को नुकसान का दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है, ऐसा पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है। लेकिन E10 के लिए डिजाइन किए गए 4 व्हीकल्स और 4 व्हीलर्स के माइलेज में 1 से 2% कमी आई है, जबकि दूसरी गाड़ियों में यह कमी करीब 3 से 6% की है। लेकिन बेहतर इंजन ट्यूनिंग और E20 कंपैटिबिलिटी जो कंपोनेंट्स है उसके इस्तेमाल से इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपकी गाड़ी 2023 या इसके बाद की है तो E20 से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन अगर गाड़ी पुरानी है, 2015 से पहले की है, तो E20 पेट्रोल से परफॉर्मेंस पर हल्का असर पड़ेगा, खासकर माइलेज में, जो कि शायद आपको पता ना चले। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सुनिए। इथेनॉल 20% तक वो चला लेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब 85 तक आ रहा है, तो पुरानी जितनी गाड़ियां है उसमें कंप्लेन आ रही है, जैसे कि भी उसका इंजन ड्राई हो जाना। इथेनॉल पेट्रोल से ज़्यादा वो मात्रा में इथेनॉल जाता है, ज़्यादा जाने के बाद तो कार्बन बनाता है, स्पार्क प्लग ब्लॉक हो जाना, उसकी जितनी भी ओरिंग फ्यूल पंप वगैरह होता है वो खराब कर देना, ये सब होता है, जिसकी वजह से गाड़ी में इंजन हेड प्रॉब्लम होना। पेट्रोलियम मंत्रालय जो कह रहा है वो बात अपनी जगह है, लेकिन जनता जो कह रही है और जो महसूस कर रही है, पेट्रोलियम मंत्रालय को और तमाम अधिकारियों को इस पर भी गौर करना चाहिए और रिएक्शंस और सर्वे बड़े लेवल पर करवाए जाने चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम है उसका हल भी हम ही निकाल सके। क्योंकि दूसरे मुल्कों में इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो सफल बताया जा रहा है। पढ़े पढ़ती
ओके चलो भाई, पाठशाला में अगला चैप्टर जिसमें बताएंगे एथेनॉल पर कंफ्यूजन दूर करने वाली क्लास क्यों जरूरी है। पूरा हिसाब होगा, तथ्य होंगे, तर्क होंगे और सत्य के साथ होंगे। भाई हुआ ये कि देश में 5 जून को फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों के लिए डिजाइन कर लिया गया। 85% एथेनॉल वाला E85 पेट्रोल लॉन्च कर दिया गया। कौन सा वाला? E85 ये पेट्रोल लॉन्च कर दिया गया। आगे 100% एथेनॉल फ्यूल लाने की तैयारी भी है। अब उससे पहले एथेनॉल ब्लेंड E20 पेट्रोल को लेकर हल्ला मचा हुआ था। ये तो E85 आया हुआ है, इससे पहले E20 को लेकर, E20 पेट्रोल को लेकर बहुत हल्ला मचा था। मतलब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो कई सर्वे सर्कुलेट हो रहे थे। ये दावा किया जा रहा था कि 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल से क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं गाड़ियों, मतलब ये हाँ, आप लोगों को भी परेशानी हो रही थी, मतलब ऐसी बात, हाँ ऐसा नहीं, किसी का इंजन खराब हुआ है क्या? हुआ नहीं है ना, देखा ना आपने। अब उसके ऊपर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, ये खबर फैली। एथेनॉल से पेट्रोल टैंक में काला फंगस जमा हो रहा है, ये खबर फैली। गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। E20 से गाड़ियों के पार्ट्स में जंग लग रहा है। गाड़ियों का मेंटेनेंस जो है वो बढ़ रहा है, उसका खर्चा बढ़ रहा है। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर सुनने देखने को मिल रही थी। अभी E20 पेट्रोल को लेकर लोगों में भ्रम बना ही हुआ था कि E85 के बाद E100 पेट्रोल भी मार्केट में आ जाएगा, ऐसी बात होने लगी। और लोग कहने लगे भैया क्या हो जाएगा, मतलब तबाह हो जाएंगे हम तो। इसीलिए आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं, उन दावों में दम कितना है, कितनी सच्चाई है, ये आपके सामने रखूंगी, क्योंकि ये आपकी जेब से, हमारी जेब से जुड़ा मामला है। क्लियर कर देती हूँ। E20 की क्लास शुरू करने से पहले एक वीडियो आपको दिखाती हूँ जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एथेनॉल की वजह से फ्यूल टैंक के आसपास चींटियां लगने का दावा किया जा रहा है। ये किस किसने देखा, हाथ खड़ा करें। और कैमरा के परे मुझे जो लोग बैठे हुए हैं उनके भी हाथ खड़े दिख रहे हैं। आपने भी देखा है। मतलब फ्यूल टैंक के पास चींटियां लगी हुई है। वीडियो के बैकग्राउंड में आवाज आ रही है कि E85 पेट्रोल भरवाने के बाद पेट्रोल में चींटियां लग गई है। एक और वीडियो आया जिसमें एक मैकेनिक दावा कर रहा है कि E20 पेट्रोल की वजह से इंजन में खराबी आ गई है। ये वाला भी देखा वीडियो? इस वायरल वीडियो में भी एक मैकेनिक दिख रहा है जो ये दावे कर रहा है कि एथेनॉल वाले पेट्रोल की वजह से बाइक की टंकी जाम हो गई है। सुना आपने? दावे हजार किए जा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के दावों पर आंख बंद करके विश्वास आप नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक दावा फैक्ट चेक में ही फेल हो गया और PIB ने यह फैक्ट चेक किया है और इसमें बताया कि E20 फ्यूल और चींटियों के आकर्षित होने के बीच कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, फर्जी है। एथेनॉल को लेकर आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए। लोगों की क्या राय है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। मैं खुद नहीं, एक्सपर्ट्स के भी हम बयान लेकर आए, लेकिन पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एथेनॉल चीज क्या है, क्योंकि एथेनॉल को लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। जैसे इसे पेट्रोल में क्यों मिलाया जा रहा है, सरकार एथेनॉल के इस्तेमाल पर क्यों इतना जोर दे रही है, क्या वजह है, क्या चल रहा है मार्केट में, क्या खेल हो रहा है, ये सारे सवाल आपके मन में भी आए ना। एथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है। ये आमतौर पर गन्ने जैसी फसलों से बनाया जाता है। एथेनॉल एक तरह से शुद्ध अल्कोहल होता है जो शराब में भी होता है, लेकिन फ्यूल ग्रेड एथेनॉल को पीने लायक नहीं बनाया जाता। इसमें जो है एक तरीके का डीनेचुरेंट मिलाया जाता है, वो नेचुरल नहीं होता है, तो उसे आप कंज्यूम नहीं कर सकते। भारत में 800 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो गन्ने और अनाज से एथेनॉल बना रही है। इन फैक्ट्रीज में बना फ्यूल ग्रेड एथेनॉल 99.5% शुद्ध बताया जा रहा है। इस एथेनॉल को तेल रिफाइनरी में पेट्रोल के साथ फिर मिलाया जाता है और इसके बाद E20 पेट्रोल टैंकरों की मदद से पेट्रोल पंप तक पहुंचता है। अब आप समझ गए एथेनॉल के बारे में? क्लियर है? क्लियर? ओके। एथेनॉल क्या होता है? जल्दी जल्दी, हाँ ठीक है, रिवीजन कर देना। गन्ने के रस से बनाया जाने वाला है, उसको प्रोसेस करके बनाया जाता है। E20 पेट्रोल को लेकर जब हमने आम लोगों से बात की तो चौंकाने वाली बात सामने आई। सुनिए लोगों ने क्या कहा, जल्दी से आपको सुनवा देती हूँ।
लोग जो इस्तेमाल करते हैं फ्यूल वो एथेनॉल मिक्स होता है, पता है, जानकारी है? हाँ हाँ, इथेनॉल मिक्स होता है। क्या इसका कोई असर आप लोगों को लगता है इंजन पे? 100% सर। क्या क्या वो कह रहा है ना कि एकाएक कभी कभी लगता है ना कि बीच में कुछ रुक रहा है, ठीक है ना, और पीछे से जो है कच्चा धुआं टाइप में आने लगा है, ये चीज है। और वाइब्रेशन भी है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, पहले इतना वाइब्रेशन नहीं होता था। माइलेज भी प्रभावित भी फर्क है, 100% हुआ है। हाँ, माइलेज अभी मेरा 13-14 देता था, अभी 10-11 पे आ गया। माइलेज थोड़ा सा घट गया है। घट गया है। अच्छा, एथेनॉल मिलने से माइलेज घटा है। माइलेज घटा है। माइलेज ड्रॉप हुई है। 12-13 की मेरे को माइलेज मिलती थी इस गाड़ी में, अब वो 9-10 के बीच में आ रही है। तो आम जनता भी दावा कर रही है कि माइलेज पर असर पड़ रहा है। जो पेट्रोल आप और हम भरवा रहे हैं उससे तो हम अपना ही नुकसान करा रहे हैं, और ये नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताती हूं कि देश में ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया सुनकर हैरान हो जाएंगे आप, सबके सब कान खोल लीजिए। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया 2001 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो गई थी। कब शुरू हुई थी? कितने साल हो गए? 25 - 1 24, 26 - 1 25, यानी 2001 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह शुरू हुई। भारत में 2001 से 5% वाला E5 पेट्रोल बेचा जा रहा है, और उसके बाद 2018 से पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाया जाने लगा। इसे E10 पेट्रोल कहते हैं। 6 फरवरी 2023 से पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर 20% कर दी गई, जिसे E20 पेट्रोल कहते हैं। अब 5 जून से 85% एथेनॉल वाला E85 पेट्रोल लॉन्च किया जाएगा। ये किया गया है। अगर एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल को लेकर सरकार इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है तो सवाल यह है कि इतना हल्ला मचा क्यों? हमारी टीम भी सवालों के जवाब जानने के लिए ग्राउंड पर उतरी। दिल्ली के पालिका भवन में हमारे संवाददाता ने कार मैकेनिक से बात की। सुनिए कार मैकेनिक ने क्या बताया। इसमें 20 पेट्रोल डल रहा है ना, जो इससे ना पेट्रोल का फिल्टर चोक हो रहा है, इंजेक्टर चोक हो रहा है, उसके चक्कर में माइलेज कम दे रही है। इंजन की ऐसी की तैसी हो रही है, इसके ऐसी की तैसी हो रही है इंजन की। इंजन मतलब सीजी हो रहा है एक तरह से। अब एथेनॉल वाले पेट्रोल को लेकर मैकेनिक और आम जनता अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस मामले पर पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से बयान भी आया है, वो भी आपको बता दूं। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल से गाड़ियों को नुकसान नहीं है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया में बकायदा E20 का परीक्षण कराया गया है। गाड़ियों को 1 लाख किलोमीटर चलाया गया है, लेकिन गड़बड़ी नहीं मिली। हर बार 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जांच की गई। जांच में गाड़ियों के पावर, टॉर्क, माइलेज, इन सब को देखा गया। उस पर कोई असर नहीं दिखा, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। यानी माइलेज में कमी, इंजन को नुकसान का दावा तथ्यों पर आधारित नहीं है, ऐसा पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है। लेकिन E10 के लिए डिजाइन किए गए 4 व्हीकल्स और 4 व्हीलर्स के माइलेज में 1 से 2% कमी आई है, जबकि दूसरी गाड़ियों में यह कमी करीब 3 से 6% की है। लेकिन बेहतर इंजन ट्यूनिंग और E20 कंपैटिबिलिटी जो कंपोनेंट्स है उसके इस्तेमाल से इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपकी गाड़ी 2023 या इसके बाद की है तो E20 से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन अगर गाड़ी पुरानी है, 2015 से पहले की है, तो E20 पेट्रोल से परफॉर्मेंस पर हल्का असर पड़ेगा, खासकर माइलेज में, जो कि शायद आपको पता ना चले। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, सुनिए। इथेनॉल 20% तक वो चला लेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अब 85 तक आ रहा है, तो पुरानी जितनी गाड़ियां है उसमें कंप्लेन आ रही है, जैसे कि भी उसका इंजन ड्राई हो जाना। इथेनॉल पेट्रोल से ज़्यादा वो मात्रा में इथेनॉल जाता है। ज़्यादा जाने के बाद तो कार्बन बनाता है, स्पार्क प्लग ब्लॉक हो जाना, उसकी जितनी भी ओरिंग फ्यूल पंप वगैरह होता है वो ख़राब कर देना, ये सब होता है, जिसकी वजह से गाड़ी में इंजन हेड प्रॉब्लम होना। पेट्रोलियम मंत्रालय जो कह रहा है वो बात अपनी जगह है, लेकिन जनता जो कह रही है और जो महसूस कर रही है, पेट्रोलियम मंत्रालय को और तमाम अधिकारियों को इस पर भी गौर करना चाहिए और रिएक्शंस और सर्वे बड़े लेवल पर करवाए जाने चाहिए, ताकि जो प्रॉब्लम है उसका हल भी हम ही निकाल सके। क्योंकि दूसरे मुल्कों में इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो सफल बताया जा रहा है।